हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एडुबूस्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए सुरभि सिंघल और हम लेकर आए हैं आज थर्सडे टर्म्स का एपिसोड नंबर 2। मैम, थर्सडे टर्म्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? थर्सडे टर्म्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस या फाइनेंस की दुनिया से संबंधित कोई भी ऐसे टर्म्स जो जनरली सुनने में आते हैं बट मीनिंग्स आपको नहीं पता होते हैं या आपको ठीक से क्लैरिटी नहीं होती है मीनिंग पे। तो वो टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि आप बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशंस को, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ को, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स को, इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आज कौन सी टर्म डिस्कस करेंगे हम? आज हम डिस्कस करेंगे दो सिंपल सी टर्म्स जिनका नाम है टॉप लाइन और बॉटम लाइन। ये टर्म्स कहाँ यूज़ होती हैं? ये टर्म्स यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स फाइनेंशियल डिस्कशंस में। ये डिस्कशंस किसी भी तरीके की हो सकती हैं। ये इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्कशंस हो सकती हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या टॉप लाइन और क्या बॉटम लाइन की सिचुएशन चल रही है आज के दिन, या ये कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन हो सकती है जैसे ओएनजीसी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की डिस्कशन। ये विद इन द कंपनी डिस्कशंस में यूज़ हो सकती हैं टर्म्स जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या फाइनेंशियल टीम की मीटिंग होती है, या फिर ये टर्म्स डिस्कस हो सकती हैं न्यूज़ चैनल्स पे, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स लाइक सीएनबीसी। ठीक है, उस तरह की चीज़ों में ये टर्म्स डिस्कस होती हैं और बड़े सिंपल से इनके मीनिंग है, बट अगर आपको ना पता हो तो पूरी की पूरी डिस्कशन जो है आपके लिए वेस्ट हो जाती है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या है? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना है, जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं? जी मैम, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता है? कुछ कुछ ऐसा। कई तरीके के फॉर्मेट हैं, एक जनरल फॉर्मेट में ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें कैसे आता है? इस साइड आती हैं सारी इनकम्स और इस साइड आते हैं सब एक्सपेंसेस। सबसे पहली इनकम क्या होती है? सेल्स या फिर टर्नओवर। टर्नओवर थोड़ा सा एडवांस्ड वर्ड है जो सेल्स के लिए यूज़ होता है। सेल्स या फिर टर्नओवर, ये सबसे पहली आपकी इनकम की आइटम जनरली रहती है। उसके बाद अदर इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह की आइटम्स रहती हैं अगर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो। और अगर सर्विस फर्म है तो यहाँ पे सेल्स टर्नओवर की जगह आ सकता है रिसीट्स, ठीक है, या फिर कमीशन, जो भी नेचर है। मतलब मेजर इनकम जो है आपकी, आपके कोर बिजनेस एरिया से, वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? इनकम साइड पे फर्स्ट आइटम वो रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट आती है आपकी। सभी एक्सपेंसेस आने के बाद नीचे क्या कैलकुलेट होता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। हम लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो इसको अगर आप सिर्फ प्रॉफिट बोलो तो भी ये गलत नहीं है। ठीक है जी। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है? सबसे ऊपर आपकी आ रही है सेल्स या फिर टर्नओवर की फिगर, जो आपके बिजनेस का मेन काम है, रेवेन्यू जनरेट करना। इसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। खर्चे डिडक्ट करने से पहले आपको जो भी रिसीट्स हुई हैं, जो भी आपकी इनकम अक्रू हुई है, वो आपकी सबसे ऊपर आ रही है। और सबसे नीचे क्या आ रहा है? सबसे नीचे आपका आ रहा है प्रॉफिट। टॉप लाइन और बॉटम लाइन कुछ नहीं है, यही है। ये सबसे ऊपर आता है इसलिए इसको टॉप लाइन बोला जाता है, और ये सबसे नीचे आता है इसलिए इसे बॉटम लाइन कहा जाता है। तो जब भी आप न्यूज़ में ऐसा सुनेंगे कि कंपनी ने एक मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया जिसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन पर इफेक्ट आया, इसका मतलब कंपनी की बॉटम लाइन, प्रॉफिट पर इफेक्ट आ रहा है। क्यों? जब आप मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करोगे तो आपके एक्सपेंसेस राइज होंगे, एक्सपेंसेस राइज होंगे तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा। तो अगर आप मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो तो आइडियली क्या होता है?
आपकी टॉप लाइन तो इंक्रीज होती है क्योंकि इंक्रीज्ड मार्केटिंग की वजह से आप सेल्स ज़्यादा कर रहे हो, बट क्योंकि आपके खर्चे भी इंक्रीज हो गए हैं तो बॉटम लाइन जो है वो डिक्रीज होती है इनिशियली, बट फिर भी आप मार्केटिंग करते हो क्योंकि आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में बॉटम लाइन भी इंक्रीज होगी। स्टार्टअप्स के केस में जनरली क्या होता है, स्टार्टअप्स होते हैं नए बिजनेसेस, इनोवेटिव बिजनेसेस जिनमें प्रॉफिट आने में हो सकता है टाइम लगे। तो स्टार्टअप्स में जनरली क्या होता है, जब स्टार्टअप्स ग्रो होने लगते हैं तो उनका टॉप लाइन ग्रो करता है, बट बॉटम लाइन जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है। जनरली ऐसा होता है, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्टार्टअप पॉपुलर होने लगता है, स्टार्टअप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करता है तो वो टर्नओवर सेल्स तो जनरेट कर पाते हैं, बट क्योंकि ये सेल्स करने के लिए उनको अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए बहुत मार्केटिंग एफर्ट्स डालने होते हैं, बहुत एम्प्लॉयज़ अपने पास रखने होते हैं, तो सैलरी कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, इन सारी चीज़ों पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं होता है, या तो लॉस होता है या प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो स्टार्टअप्स के रेफरेंस में भी ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। जब ये स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए जाते हैं ना, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स होते हैं या जो एंजल फाइनेंसर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपकी टॉप लाइन कैसी है, आपकी बॉटम लाइन कैसी है, आपकी टॉप लाइन का ट्रेंड क्या है, यानी ईयर ऑन ईयर आपकी टॉप लाइन किस तरीके से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और आपकी बॉटम लाइन का ट्रेंड क्या है। अगर लॉसेस आ रहे हैं तो क्या लॉसेस कम हो रहे हैं, क्या आप प्रॉफिट वाली टेरिटरी में आ रहे हो, या लॉसेस आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स हैं, आप भी अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हो। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले थर्सडे आप लोग क्या डिस्कस करना चाहते हैं आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और इनफैक्ट आप अलर्ट्स भी ऑन कर लो बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन, so that you can get the notifications of all new videos. See you in the next video. Bye bye.